चलिए, तो दो रिंग्स थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बिल्कुल रखी हुई है, कॉमन सेंटर है, रेडियस r है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है किस पे, सेंटर, ठीक। चलिए शुरू। हम मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं और आई कैप जे कैप की भी फॉर्म में लिखते हैं, दोनों ही लिखते हैं। तो अच्छा चलो देखते हैं। हाँ शायद स्टार्ट करें। यस सर। स्टार्ट करें। चलो देखो ध्यान से, ये क्लियर है कि भाई यहाँ पे करंट इस तरीके से घूम रही है, यानी अगर मैं इसको नाम दे दूँ रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, तो क्लियर है रिंग नंबर 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ बनेगी भाई, ये इस तरीके से रिंग है, तो मैंने अपने फिंगर्स को कर्ल किया तो रिंग नंबर 1 की ऐसे फील्ड कहाँ बनी, इस तरह। ये क्लियरली दिख रहा होगा कौन सा एक्सेस है, वाई एक्सेस। कौन सा एक्सेस है, वाई एक्सेस। तो रिंग नंबर 1 के लिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस पे बनेगी, वाई एक्सेस पे, है ना, ठीक। अच्छा रिंग नंबर 2 की बात करो, रिंग नंबर 2 हाथ ऐसे घुमाओ, तो जब ये हाथ ऐसे घूमेगा तो ये कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस। थोड़ा सा इमेजिन भी कर लो, ये ऐसे रखी होगी, समझ में, ये रिंग इस तरीके से रखी है ना, और इस तरीके से करंट दे रही है, तो इधर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना, ये, ठीक है, समझ में। अगर आप प्लेन की बात करें तो ये जो प्लेन है ये वाला, ये वाईजेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है, जिस प्लेन में रिंग रखी होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड होती है। अरे ये तो क्लियर है ना, जिस भी प्लेन में रिंग रखी होगी फील्ड कहाँ बनेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसके लिए कहाँ बनेगी, एक्स एक्सेस पे। कोई समस्या, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा रिंग बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यानी जो मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए आएगा वही इसके लिए आएगा। तो सबसे पहले फील्ड लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बी नेट। मान लो दोनों की वजह से बी भी आया तो बी नेट क्या लिखा जाएगा, जल्दी बोल दो, पहले इसकी वजह से बोलो, रिंग नंबर 2 की वजह से पॉजिटिव एक्स एक्सेस दैट इज बी आई क्या, और इसकी वजह से कितना, बी जे क्या। अरे हाँ क्या ना, और बी की वैल्यू के लिए क्या लिखते हो, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r आई क्या प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r जे। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस। समझ में आया, मैग्नीट्यूड के लिख सकते हो, समझ में आएगा। अरे आया नहीं आया, चलो ठीक, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो एक धंधा क्वेश्चन करो, लिख लो, होमवर्क नहीं आएगा तो कराओ, ठीक। ये बेसिक से बात है, ये होमवर्क लिख लें। आपके पास सुनो ध्यान से, तो मैं स्पाइरल शेप के वायर देखे होंगे, एक टर्न फिर एक और टर्न फिर एक और टर्न फिर एक और टर्न, समझ में, ठीक है, समझ में। इस तरीके से क्या होगा, सुनना ध्यान से, एक वायर है इस शेप, एक टर्न के ऊपर एक और टर्न फिर एक और, ये मैंने गैपिंग देके टर्न बनाए हैं, रियलिटी ऐसी नहीं है, एक के ऊपर एक लपेटे हुए, ठीक है, आपको समझ में है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, ठीक, इस तरीके का वायर, ठीक, समझ में। सेंटर से इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2, स्पाइरल शेप में वायर है, ठीक, समझ में है, और इसमें करंट दौड़ रही है, ठीक, समझ में है, कोई दिक्कत। करंट है इसमें I, करंट है इसमें I, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N। अब की बार ध्यान से देखें, जितनी भी रिंग है सभी के रेडियस अलग अलग होंगे, सभी के रेडियस क्या होंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर बताना है, क्या आएगा। होमवर्क है, ट्राई करें, आया हुआ क्वेश्चन है ओलंपियाड में, ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखेंगे। वैसे असली सवाल ये नहीं था, मैंने तब भी आपके लिए इसको थोड़ा सा आसान बनाया है, ठीक है, समझ में। ओरिजिनल सवाल थोड़ा मतलब करना यही था लेकिन थोड़ा और टफ था, ठीक, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा बताऊँगा।
दे रहा हूँ सवाल को, करोगे कैसे। सेंटर से किसी दूरी r पर जाके कंप्लीट ऐसे स्ट्रक्चर काटोगे, इसकी थिकनेस कितनी होगी dr, इसकी थिकनेस कितनी होगी dr। तो dr थिकनेस पे जब तुम कुछ काटोगे तो वहाँ पे एक रिंग तो मिलेगी नहीं, अगर थिकनेस dr बनी तो वहाँ पे कुछ रिंग्स मिलेगी, और उन सभी का रेडियस क्या माना जाएगा r, उन सभी का रेडियस क्या माना जाएगा r। समझ में आया, ठीक। तो उसके लिए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना और फिर उसको क्या कर देना, इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेके r2। समझ में आया, अरे आया नहीं आया कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है, करना इस तरीके से, ठीक। नहीं आएगा बताऊंगा, ठीक। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। तो टोटल दूरी कितनी होगी, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, तो यूनिट थिकनेस में टोटल कितने टर्न्स आएंगे n बाई r2 माइनस r1। तो dr थिकनेस में कितने टर्न्स आएंगे, मल्टीप्लाइड बाई dr, मल्टीप्लाइड बाई, समझ में है, ठीक। इस तरीके से करना है, बढ़िया सवाल है, एक ट्राई करेंगे, ठीक। क्योंकि आप लोग आए हैं आज तो आपको एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करा देता हूँ, हर बच्चे के काम का है, ठीक है। किसी स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखा था हमने एक स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक। अब आज की क्लास में हम देखेंगे एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कितनी है I, ठीक। हम इसके लिए डिफाइन करने जा रहे हैं, इससे किसी दूरी r पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हेडिंग डाल दें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सवाल बहुत सारे हैं मैग्नेटिक फोर्स पे भी, ठीक है, समझ में आए, टॉर्क फोर्स निकालने के लिए बहुत सारे सवाल कराने, तो आप लोग एक बार रेगुलर आने लगे। वैसे भी ऐसा सुन रहा हूँ कि शायद ये 21 से शायद जो है क्लासेस शायद इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि, ठीक। तो डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक। चलो इधर देखिए, ठीक। हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक। याद रखें, सच बताऊं मैं, अगर प्रैक्टिकली जो एग्जाम्स को लेकर के पेपर देखने का मेरा एक्सपीरियंस है कि स्ट्रेट वायर के सवाल मैग्नेटिज्म में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कम पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव पेपर उठाएंगे तो आपको मैग्नेटिज्म के बहुत सवाल दिखेंगे स्ट्रेट वायर के, ठीक। तो जो कंसेप्ट जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट साइज का, कैसे साइज का, फाइनाइट साइज का, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट साइज का वायर है, ठीक। समझ में आया। अच्छा, क्या मैं पहले बता चुका हूँ, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, एग्जाम में डेटा देख के गेस करना होता है। मतलब अगर मान लो वायर की लेंथ L हो और आप वायर के बहुत पास में हैं, मतलब L की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में, तो यही इनफाइनाइट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या है, फाइनाइट, ठीक। समझ में, एग्जाम में जनरली लिखा हुआ नहीं होता है कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ठीक। दूसरी चीज़ है कि आप ऐसे पेपर देखा आपने जेईई का, ठीक है यार, ये जो भी हुआ है, ठीक है, आपको बहुत सारे सवाल आपके रजिस्टर पे दिखे होंगे, जैसे जितने रॉड पे जो सवाल लगाए थे हमने रोटेशन में, टॉर्क बैलेंस करना, एक रॉड का क्वेश्चन किया था एंगल पे, एसएसएम में सवाल लगाए थे हमने कि भाई टी टाइम के बाद कितना एम्पलीट्यूड होगा फेजर बना के, ठीक है। इस तरह के बहुत सवाल आपको आपके रजिस्टर में से दिख जाएंगे +1 पार्ट के, ठीक है। समझ में, तो +1 का रजिस्टर अच्छे से करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे सवाल, एक्चुअली लगभग 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि जेईई मेंस वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ करता था, ठीक है। समझ में, तो इसलिए जो है रजिस्टर बहुत काम में है। चलो, तो हम बात करने जा रहे हैं किसी भी पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट P पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। किसी भी पॉइंट P पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। जब भी कभी सवाल आए, ठीक, सबसे पहला काम हमको करना होता है, वायर पे क्या डालो, परपेंडिकुलर, वायर पे क्या डालो, परपेंडिकुलर।
इसको मैं लिख देता हूँ आर, इसको मैं लिख देता हूँ आर। ठीक, समझ में आया? दूसरा काम, वायर पे डाला गया परपेंडिकुलर, बड़े एंड के साथ जो एंगल बनाए उसको अपन बोलते हैं थीटा, छोटे एंड के साथ जो एंगल बनाए उसको अपन बोलते हैं थीटा, उसको अपन बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दो, दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, अपोजिट सेंस। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, अब जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होती है किसी भी केस में, मतलब मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बताया, कुछ जनरल बातें समझो। सबसे पहले वायर पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट कट कर लेता हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, डीएल। डीएल की डायरेक्शन वही मानी जाती है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन कहाँ बनेगी, ऊपर की तरफ। ठीक, समझ में आया? और फिर डीएल से हम उस पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, समझ में आया? उस पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक, इसको छोटे आर की जगह कैपिटल आर बोलता हूँ और ये दूरी मान लेता हूँ कितनी, स्मॉल आर। ठीक, समझ में आया? तो अगर तुम ध्यान दो, डीएल क्रॉस आर क्या ऐसे बनेगा। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डीबी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर डीएल क्रॉस आर, वेक्टर डीएल क्रॉस आर। अगर तुम ध्यान दो, तुमने वायर पे, बेटा पहले देख लो एक बार को, ठीक, तुमने वायर पे कहीं भी डीएल काटा होता तो क्या हर जगह डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ बनता है? यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन का कोई खास रोल नहीं है। तुम कहीं भी डीएल काटो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ बनेगी, अंदर की तरफ। तो सिंपल है, छोटे से डीएल की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ और उसको सिंपल क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता। ठीक है, समझ में? तो इस डीएल की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू में डीएल साइन थीटा बाई में कितने का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। आगे ना, बाई में कितने का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये एंगल है कितना, थीटा। ये एंगल है कितना, थीटा। समझ में? कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई? अच्छा, अब तुम ध्यान से सोचो, अगर ये एंगल कितना हो, थीटा, अगर ये एंगल कितना हो, थीटा, ठीक, तो ये एंगल कितना हो, 180 माइनस थीटा। अच्छा, साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा एक ही बात, साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा एक ही बात। ठीक, समझ में? साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा एक ही बात है। अच्छा, तो सोचो ध्यान से, तो चाहे मैं ये एंगल लूँ या ये एंगल लूँ, बात तो क्या है, एक ही है। ठीक, अच्छा, ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को बोलूँ अल्फा, इस एंगल को क्या बोलूँ, अल्फा, इस एंगल को क्या बोलूँ, अल्फा, तो क्या अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा लिखा जाएगा? अरे अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस बीटा लिखा जाएगा। ध्यान से देखो, अरे डायग्राम में अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस बीटा। अरे यही लिख सकता हूँ ना। ठीक, तो क्या मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की जगह डीएल साइन बीटा बाई आर स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत, सॉरी डीएल साइन 90 माइनस बीटा लिखूं तो कोई दिक्कत? कैसे देखो डायग्राम दोबारा से, ये पॉइंट पी था, ये एंगल मैंने माना θ1, ये एंगल माना θ2। ठीक है, कहीं पर कोई पॉइंट काट ले, कहीं पर कोई पॉइंट काट लिया, चलो पॉइंट थोड़ा नीचे काट लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आए। ठीक, तो डीएल बना ऐसे, आर बना ऐसे। ठीक, समझ में? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बना ऐसे, कहीं भी कट करता तो डीएल क्रॉस आर ऐसे ही बनता, डीएल क्रॉस आर ऐसे ही बनता। चलो फिलहाल मान लेता हूँ ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है कितना, अल्फा, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है कितना, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन अल्फा बाई आर स्क्वायर। हाँ के ना? ठीक, और अल्फा आपको दिख रहा होगा 90 माइनस थीटा के बराबर है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। तो
dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा बाई में कितने का स्क्वायर, r का स्क्वायर। आगे ना, अरे आगे ना, ठीक। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा बाई r, cos थीटा बाई r। याद रखें मैंने ऊपर वाले एंगल्स के फॉर्म में बात करी है, कई बार एग्जाम में ये एंगल देते हैं तो उसकी जगह आप ऊपर वाले एंगल निकालते हैं, ठीक। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत किसी भी तरह की बेटा? पीछे आया नहीं आया? आ गया ना? चलो अब सिंपल सी बात है, आगे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखो एक वेरिएबल है r और एक वेरिएबल है थीटा, दोनों को सेम फॉर्म में लिखना है, दोनों को किस फॉर्म में लिखना है? सेम फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? ये दूरी मान लो कितनी है? y, ये दूरी मान लो कितनी है? y। तो तुम बहुत ध्यान से देखो, r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा भाई? ये है कैपिटल R, तो r स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फायदा वाला स्क्वायर। आगे ना? हाँ सर। इसमें कोई समस्या? अच्छा, दूसरी बात है, क्या y इज इक्वल्स टू r टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं? तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई, dy इज इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? तो चलो यही चीजें फॉर्मूले में रिप्लेस करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl कितना, cos थीटा बाई में कितना, r स्क्वायर, बाई में कितना, r स्क्वायर, यही है ना? ठीक, समझ में? अरे ये क्लियर है ना? ठीक। अच्छा, dl dy एक ही बात है ना? अरे यार ये बाई है तो dl और dy एक ही बात है, ठीक है। तो मैं dl को dy से रिप्लेस कर दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं। dl dy एक ही बात है भाई, बाहर पे ही काटा जाएगा, ठीक। तो चलो जल्दी जल्दी बोलते हैं और रिप्लेसमेंट। म्यू नॉट आई बाई में कितना, 4 पाई, ये r स्क्वायर की जगह क्या लिखना होगा यहाँ पे? जल्दी, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कोई समस्या? ठीक। चलो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और dl को किससे रिप्लेस करना है? कितना, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, r sec स्क्वायर थीटा आगे d थीटा, बाई में r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बहुत ध्यान से देखो, तो क्या ध्यान से देखना, ये जो y है, ये जो y है, इसको क्या लिख सकते हैं? y को लिख सकते हैं, ध्यान से बोलो तो y को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। r tan थीटा। अरे y को क्या लिखेंगे? r tan थीटा। y को क्या लिखेंगे? r tan थीटा। तो ध्यान से देखना, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर बाहर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर, यही है ना? क्लियर हो गया ना? तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से बाहर आया r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, आगे ना sec स्क्वायर थीटा ने sec स्क्वायर थीटा को मार दिया, और यहाँ से क्या मर गया? r मर गया। जल्दी बोलो क्या बचा? म्यू नॉट आई बाई में, म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई r यहाँ बचा, नीचे की तरफ ऊपर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? cos थीटा d थीटा, ठीक है। बाकी तो सब कट ही चुके हैं, एक समझ में? टोटल वेट निकालनी हो तो क्या कर दो? इंटीग्रेट। टोटल वेट निकालने क्या कर दो? इंटीग्रेट। कहाँ से ना? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। याद करो मैंने कहा था कि हमेशा जो बड़ा एंगल हो उसको थीटा 1 मानना है, छोटा एंगल हो उसको थीटा 2 मानना है, ठीक। तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, ठीक। तो जल्दी बोलो क्या आ रहा है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा, sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, sin थीटा का माइनस cos थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, sin थीटा, ये क्लियर हुआ, ठीक। समझ में? दूसरी बात है sin ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस थीटा 2, ये हो गया sin थीटा 1 माइनस ऑफ sin ऑफ माइनस थीटा 2, माइनस ऑफ माइनस प्लस,
माइनस ऑफ माइनस प्लस। ठीक, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, सुने ध्यान से, एक बार बोर्ड में देख लें, खुद से करें। ठीक है, उससे करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको थोड़ा। ये उतार लिया। ठीक, एक बार रिजल्ट पे फोकस कर लेते हैं, क्या है कैसे। ठीक, फिर बात करते हैं बाकी चीज़ों की। चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक वायर है, करंट है आई, किसी परपेंडिकुलर दूरी आर पे बड़ा एंड बना रहा है थीटा 1 और छोटा एंड बना रहा है थीटा 2। ठीक, समझ में। डायरेक्ट देखो ध्यान से, जिधर करंट हो उधर की तरफ फिंगर को कर्ल करो। ठीक, समझ में आया। और जिधर फील्ड निकालनी है उधर बाकी फिंगर पेन ऐसे बसा लो, क्या डाउनवर्ड। समझ में, पेन का टिप हमेशा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कल को इधर निकालना होता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती, आउटवर्ड। कैसे बनती, क्या मैं बता चुका हूँ कि एक वायर के आसपास जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसे गोल होती है, गोल सर्कुलर टर्म्स। आप इस सर्कल पे टेंजेंट डाल के कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? चलो, तो फॉर्मूला क्या आया बी का जल्दी बोलो। म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई आर। आर क्या है, वायर पे डाला गया परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद रखना इस चीज़ को हमेशा। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर हमको ये एंगल दिया जाता है एग्जाम में, ये बीटा 1 बोल देते, ये क्या बोल देते, बीटा 2, तो क्या करता? तो बस कुछ नहीं, थीटा 1 को 90 माइनस बीटा 1, थीटा 2 को 90 माइनस बीटा 2 लिखता। समझ में आया ना? तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक, समझ में आया? अब सुनना ध्यान से, एग्जाम में कई बार सवाल आता है कि भाई जो वायर है, ये क्या है, वायर है, और जो पॉइंट है वो यहाँ है। ठीक, समझ में आया? पॉइंट है वो यहाँ। मैंने कई साल देखा इस तरह का सवाल आए। ठीक, तो कुछ नहीं, क्या करते हैं, इस केस में वायर को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। अब परपेंडिकुलर डालो, अब क्या डालो, परपेंडिकुलर। तो आर तो यही होगा, आर क्या होगा, ये। अब रूल क्या कहता है, वायर पे डाला गया परपेंडिकुलर, बड़े एंड के साथ जो एंगल बना है वो थीटा 1
और छोटे एंगल के साथ जो एंगल बनाए वो थीटा 2। समझ में आया? कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 किस सेंस में है? सेम सेंस। किस सेंस में है? तो जब तुम फॉर्मूले में थीटा 2 लिखोगे तो किस साइन से लिखोगे? माइनस साइन से। किस साइन से लिखोगे? माइनस साइन। ठीक, समझ में है? इसके पीछे का लॉजिक भी है। लॉजिक क्या कहता है? सुनो, डेरिवेशन में दोनों एंगल सेम सेंस में होंगे या अपोजिट सेंस में होंगे? अपोजिट सेंस में होंगे। पूछो तो मैं यहाँ से अगर यहाँ पहुँचना चाहता हूँ तो उल्टा जाऊँगा। कैसे जाऊँगा? उल्टा। तो जब उल्टा गया तो ऐसे है। सोचो अगर ये एंगल थीटा 2 हो तो जो बाहर वाला एंगल है वो क्या लिखा जाएगा? 360 माइनस थीटा। क्या लिखा जाएगा? 360 माइनस थीटा 2। तो असल में ये थीटा 2 ना होकर के क्या है? ये 360 माइनस थीटा 2 है ना। और साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। बात वही, ठीक है। तो या तो डायरेक्टली इस एंगल को माइनस साइन से लिखो, ठीक है, समझ में, या फिर ऐसे घुमा करके 360 माइनस थीटा लिखो। बात एक ही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? छाप लो ये केस। ये कई साल आया एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, क्या इस पर भी कोई सवाल कराने की जरूरत है क्या? इस पर भी कोई सवाल नहीं कराना है ना, फिर सीधा फॉर्मूला वैल्यू रख लेंगे, है ना। एक इस पर भी सवाल करा देता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये समझ में आया क्या करना है? इसका लॉजिक लिख लें। इस केस में आंसर क्या लिखोगे? आंसर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, क्योंकि फिर वो थीटा 2 क्या हो जाएगा? माइनस साइन से हो जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक। इस केस में ये लिखता है लिया। चलो और देखो, एक क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। यार बात नहीं करो यार। ठीक, ये मेजरमेंट है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर आपको गिवन है। करंट मान लो है 5 एम्पीयर। मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं इसको, जल्दी बताएं, ठीक। ए बी, ए पॉइंट बी, ए पी की वैल्यू दे दी है 10 मीटर। पॉइंट पी पर 37 डिग्री, हाँ, कितना क्या? 10 to the power minus 6। नहीं, मुझे पता नहीं। 5 0 नॉट बाय 32 पाई, 0 नॉट बाय 32 पाई, कितना? 0 नॉट बाय 32 पाई, 0 नॉट बाय 32 पाई, देखो 0 नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 to the minus। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा? यही है सर, 10 to the minus। नहीं, दूरी कितनी है? दूरी 10 cos थीटा, 10 cos थीटा। अरे वायर पे डाला गया परपेंडिकुलर, दूरी ये नहीं होगी, ये होगी, है ना। गुड, है ना। देखो सवाल जो ध्यान से कैसे करेंगे,
भाई रूल क्या कहता है, वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो वायर पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर ऐसे डालूंगा ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो यही हुआ परपेंडिकुलर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको बोल देता हूँ सी, ये है 10, तो ये कितना 10 cos 37, 10 cos 37 यानी कितना 8, यानी कितना 8, ठीक, cos 37 4/5, वैल्यू कितनी 8, समझ में है। अब तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, म्यू नॉट आई, आई की जगह क्या रखा 5 बाई में 4 पाई आर, आर की जगह 10 cos 37 यानी कितना 8, यानी कितना 8, ठीक, समझ में। ब्रैकेट में भाई sin θ1 माइनस sin θ2, θ1 क्या है बड़ा वाला एंगल, तो sin θ1 यानी कि 4/5 माइनस कितना 3/5, यही आएगा ना आंसर। अरे sin 53 माइनस sin 37, 4/5 माइनस 3/5, समझ में है, अरे आया नहीं आया, ठीक, क्लियर हो गया ये, क्लियर हुआ, ठीक, चलो और देख लो, सिर्फ बता दो कर पाओगे कि नहीं, एक बार वायर ऐसे टेढ़ा दिया हमने, ठीक है, समझ में है, और पॉइंट यहाँ नहीं दे दिया, ठीक है, समझ में, ऐसे ही पिछली बार की तरह, ठीक है, समझ में। अब इसको क्या करूँगा मैं, एक्सटेंड करूँगा, एंगल दे दिया, ठीक है, वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर, 8 कैन के डालने से θ1 बना रहा था, दूसरे के साथ कोई एंगल बना रहा था, इसको θ2 बोला, इसको क्या बोला θ1, क्या कर लेते थे अपने, अगर ये वायर से टेढ़ा कर दूँ, पूरा सेटअप टेढ़ा बना दूँ, तो एग्जाम में थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए वो वायर को क्या लेते हैं, टेढ़ा लेते हैं, वायर को क्या लेते हैं, टेढ़ा, करना यही होता है, करना यही होता है, आपको कई साल इस तरह के सवाल दिखेंगे, ठीक है, समझ में है। अब वायर पर बेस स्पेशल केसेस करते हैं, वायर पर बेस स्पेशल केसेस करते हैं, ठीक है, समझ में है, इसको आप बोलते हैं लॉन्ग इनफाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं। अब एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी दूँगा, मैं आपको लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की फील्ड वगैरह यहाँ बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में जब डेरिवेशन आएगा कि डेराइव मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, तो इस तरीके से नहीं निकालेंगे, ठीक है, आगे चल के आपको एक लॉ पढ़ाऊंगा बाय द नेम एम्पियर सर्किटल लॉ, हमेशा उस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से नहीं। फिर से सुन लें, जब भी बोर्ड में लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की फील्ड लिखने को आए, तो अभी जिस तरीके से निकालने उस तरीके से नहीं निकालेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाऊंगा तो दोबारा से लॉन्ग इनफाइनाइट वायर पढ़ाऊंगा तो उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे ये बात अपने दिमाग में, ठीक है। हेड डालते हैं लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, चलो तुम बस मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताते जाना हर केस में क्या होगा। चलो मान लो एक अनंत लंबा तार है, आप जानते हैं लॉन्ग इनफाइनाइट वायर असल में लॉन्ग इनफाइनाइट होता नहीं है, बल्कि आप उस वायर के बहुत करीब में होते हैं। तो चलो अब आप उस वायर के बहुत करीब में मतलब लगभग बीच में है, लगभग कहाँ है, बीच में। केसेस क्या बन सकते हैं, सुनना, ऐसा हो सकता है कि भाई एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हो और आप उस पर कहीं ऐसे सिमेट्रिकली पास में हो, ठीक। ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल किसी एक एंड पे खड़े हो, ऐसा हो सकता है कि आप एक एंड के करीब में हो और एक एंड से बहुत दूर हो, पॉसिबिलिटी है ना। और ऐसा हो सकता है कि भाई लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, आप थोड़ा सा कहाँ खड़े हो, नीचे की तरफ। भाई यही 4 केस बनते हैं लॉन्ग इनफाइनाइट वायर पे, और कोई 5वां केस नहीं बनेगा, यही बनेंगे, ठीक। एक एक करके सब पे विचार करते हैं। तो वायर के केस में तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो भाई एक एंड बहुत दूर होगा, ये एंगल कितना 90, ये एंड भी बहुत दूर होगा, कितना 90। फॉर्मूला क्या कहता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, एंड बहुत दूर है ना, ठीक। ब्रैकेट यहाँ पे क्या लिखते हैं, sin θ1 प्लस sin θ2 दैट इज sin 90 प्लस sin 90,
है ना, यानी कितना हो गया 2 फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर ये होती है। ठीक, समझ में? याद रखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में इस तरीके से डराइव नहीं करेंगे। ठीक, चलो अब बिल्कुल एक एंड में है, मतलब एक एंगल तो सीधा कितना हो गया 0 और दूसरा एंगल कितना हो गया 90। एक एंगल 0 दूसरा 90। फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर बाई साइन 0 प्लस साइन 90, यानी कि क्लियर हो गया ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। इसको समझने का एक तरीका और है भाई, तुम पूरा वायर होगा तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तुम जब एक एंड पे हो यानी आधा वायर क्या हो गया गायब, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आधी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आधी, तो आधी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इसको हाफ कर दो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। एक लॉजिक है, ये भी समझने का। अगला देखो, एक एंड से पास में है दूसरे एंड से दूर, एक एंगल थीटा तो दूसरा कितना 90, दूसरा कितना, फॉर्मूला बोलो क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा यानी साइन 90 यानी 1 प्लस साइन थीटा 2 यानी साइन थीटा। हो गया, समझ में? कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई समझ में?